नमस्कार। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। एनालिसिस करिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। हमें दर्द या मृत्यु से नहीं, बल्कि उनके डर से डर लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हमारी भावनाओं का असली कारण हम दुखी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि उनके बारे में अपनी गलत सोच से दुखी होते हैं। मतलब घटना छोटी होती है, लेकिन हमारी कल्पना उसे बड़ा बना देती है। एग्जाम्पल जैसे बॉस ने बुलाया, शायद नौकरी चली जाएगी। किसी ने जवाब नहीं दिया, वह मुझसे नाराज़ है क्या। एक असफलता, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही गलत डिसीजन, मिस जजमेंट, डर और चिंता पैदा करता है। आज के समय में यह समस्या क्यों बढ़ गई है? आज का व्यक्ति सोशल मीडिया देखता है, दूसरों की सफलता से तुलना करता है, भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, और फिर जो आपकी मेन समस्या है वो छोटी होती है, लेकिन दिमाग उसे पहाड़ बना देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम 3 चीज़ें करते हैं, बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल देते हैं। सबसे बुरा सोच लेते हैं, समस्या से भागने लगते हैं, प्रॉब्लम को देख के ही भागने लगते हैं, और जैसे ही हम भागते हैं डर बढ़ता है, चिंता बढ़ती है और हमारा कॉन्फिडेंस घटता है। फिर एक छोटा डर एक बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है, मेंटल प्रेशर वो बनते जाता है। इसका सल्यूशन क्या है? जब भी डर लगे, अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ मेरी सोच का डर है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा, यह सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ डर है। डर कैसे पहाड़ बन जाता है? मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन देना है, दिमाग कहेगा लोग हंसेंगे, मैं भूल जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सच यह है, शायद कुछ भी ना हो। हमारी कल्पना वास्तविकता से ज़्यादा खतरनाक होती है। सबसे बड़ा सूत्र क्या है? घटना, तटस्थ, आपकी व्याख्या, आपकी भावना। अगर आप सोचें यह कठिन है लेकिन मैं सीख सकती हूँ, तो डर कम हो जाएगा। जीवन का बड़ा सत्य क्या है? आपकी समस्या नई नहीं है। इतिहास में लोगों ने युद्ध झेले हैं, महामारियाँ झेली हैं, गरीबी झेली है, फिर भी वे जीते रहे और आगे बढ़े। इसका मतलब आपकी समस्या भी हल हो सकती है। तो भागना क्यों है? डेंजरस है। जब हम डर से बचते हैं, इंटरव्यू से बचते हैं, लोगों से बात करने से बचते हैं, नए काम से बचते हैं, तो दिमाग सीखता है यह चीज़ बहुत ही डेंजरस है और डर और बढ़ जाता है। सुधार का तरीका क्या है? एनालिसिस एंड इम्प्रूव मेथड क्या है? पहला स्टेप है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, पूछिए क्या हुआ। दूसरा स्टेप है, तथ्य और कल्पना अलग करिए, क्या सच है, क्या मैं मान रही हूँ। और तीसरा है, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे संभाल सकती हूँ। ज़्यादातर मामलों में जवाब होगा हाँ। आज के समय में इसका क्या यूज़ है? करियर, लोग सोचते हैं नई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं योग्य ही नहीं हूँ, लेकिन सच यह डर है, रियलिटी नहीं है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, लोग सोचते हैं नुकसान हो जाएगा और कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो अगर मैंने बात की तो वो मना कर देगा, अगर मैंने शुरू किया तो सक्सेस नहीं होऊंगा, और जीवन वहीं का वहीं रुक जाता है। मानसिक स्वतंत्रता, जो मेंटल फ्रीडम है, उसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम अगले भाग में देखेंगे।